प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात बयान होंगे, यहाँ नाते भी होंगी, चलो खाना नहीं तो चाय पानी तो यहाँ भी जारी है। तो गोया ये मिलाद मनाना, बहुत सारे लोग इसमें मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं कि जनाब ये करना कैसा है। तो आप माशाल्लाह उलमा किराम के हवाले से और उनके फरामीन भी सुना रहे हैं और उसूल भी बता रहे हैं, कुरान और हदीस के जरिए भी हम आगे बात करेंगे। बल्कि बुखारी शरीफ की वो रिवायत भी आज हमने सुननी है कि जब नबी पाक के दुश्मन ने प्यारे आका की आमद की खुशी मनाई तो उसको कब्र में जब राहत मिल रही है तो सुभान अल्लाह, दिलो जान से अपना आका जानकर नबी पाक का मिलाद मनाए तो उसको क्यों ना बरकतें मिलेंगी। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, आपके घर में भी एक मिलाद का समा हो जाए और सब मिलकर मिलाद मुस्तफ़ा और नबी पाक की विलादत का जिक्र खैर करें। तो जी मैं चाहूँ कॉल्स भी करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी बात करेंगे। तो अब अगला जो आपकी गुफ्तगू है मिलाद के हवाले से आप उर्दू में लेके चले। फिर हमने याद रहे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दादा मुबारक का जिक्र हुआ है, फिर नबी पाक के मुबारक वालिद का जिक्र खैर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला क्या कमाल की हस्ती थे, फिर इनका निकाह कैसे हुआ बीबी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा से, ये सुभान अल्लाह ये कैसा हसीन इत्तेफाक हुआ। और फिर वो घड़ी जब आई, सुभान अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। आला हजरत भी कमाल है। देखे ना, मिलाद पर बात करना, नबी पाक की विलादत का जिक्र करना अपनी जगह, एग्जैक्टली उस घड़ी पर तो सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर, वो दिल की कहते हैं कलियां खिल जाती हैं। क्या कमाल की बात लिखी कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। बोलो जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सुभान अल्लाह। ये वो जो मुबारक जगह भी देखे, हमारी मजलिस मदरी चैनल ने आपके लिए दीदार भी करा दिया कि ये वो खास मकाम है बीबी आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा को, जो घर था जहां कौनैन के वाली जगमगाते हुए तशरीफ लाए। और ये खास वो मकाम है जहां 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त नबी पाक की दुनिया में जलवा गरी हुई। मक्का मुकर्रमा में हरम पाक के करीब ये जगह है और इसको अब लाइब्रेरी बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, यकीन करें मैं कहने वाला था और हमारी मजलिस ने दिखा दिया कि वहां जाकर ये शेर पढ़ने का जो मजा है ना, कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अच्छा, इस मकाम को देखकर एक और शेर भी याद आता है और वो भी अमीर अहले सुन्नत का ही खासा है। इससे पहले ये ख्याल नहीं सुना था, मगर अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा एक और शायर ने भी लिखा उसको, और अमीर अहले सुन्नत ने भी इस तरह के अशार लिखे। मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, दुनिया के ताजदारों सरकार आ गए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक की विलादत गाह पर भी बार बार हाजिरी अता फरमाए। इंशाल्लाह मजीद इस मौजू पर बात करेंगे विलादत गाह के हवाले से। जी पहले मिलाद के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं कि मिलाद मनाना, उसके बारे में उलमा का और हमारे फुकहा का क्या मौक़िफ़ है। जी, मिलाद के हवाले से जिस तरह मैंने जिक्र किया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा रिसाला तहरीर फरमाया हुस्नुल मक़सिद फ़ी अमलिल मौलिद, और इसमें मिलाद की तारीफ़ और इसके सारे मामूलात को जिक्र फरमाया। इसी तरह एक उम्मत के एक बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी एक रिसाला तारीफ़ फरमाया मौलिदुल उरूस के नाम से, और उसमें मिलाद की बरक़ात को जिक्र किया। इसी तरह मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुहक्किक अहले सुन्नत हैं और आला हज़रत से पहले के बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी आपकी तसनीफ़ात हैं। मिशकात शरीफ की आपने शरह भी लिखी है मिरकातुल मनाजी के नाम से। आपने भी एक पूरी किताब लिखी, उसका नाम है अल मौलिदुर रवी फिल मौलिद नबवी। यानी ये मिलाद कितना शानदार टॉपिक है और कितना शानदार अमल है कि उम्मत के बड़े बड़े फुकहा जहां दीन की दीगर मसाइल को बयान करते हैं, मिलाद के हवाले से पूरी किताबें तहरीर फरमाते हैं। इस किताब में मुल्ला अली कारी ने बड़ी प्यारी बात जिक्र फरमाई कि मैंने किताब लिखी क्यों। आप इब्तिदा में फरमाते हैं कि जब मैंने ज़ाहिरी तौर पर माली एतबार से अपने आप को इस काबिल न पाया कि मैं लोगों को जमा करके सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में खाना खिलाऊं, दावत करूं, जब मैं ज़ाहिरी दावत करने से आजिज़ अपने आप को जब मैंने पाया, तो फिर मैंने एक मानवी और रूहानी दावत का एहतिमाम किया जो कि किसी ज़माने और किसी महीने के साथ ख़ास ना हो, ज़माने के
औराक पर बाकी रहे, मैंने किताब लिख कर सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया। तो आज तक उसकी बरक़ात बाकी हैं, इसका उर्दू तर्जमा भी मिलता है। और अहादीस की कुतुब में भी देखें तो कई रिवायात मौजूद हैं जिनमें सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद भी और आपके सहाबा ने भी सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात और उन बरक़ात को बयान फरमाया है। तीसरी सदी के एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम बुखारी के शागिर्द भी हैं और हदीस की जो 6 मुस्तनद मोतबर किताबें हैं, सिहा सित्ता जिनको कहा जाता है, उनमें से किताब जामे तिरमिज़ी जो दौरा हदीस शरीफ में पढ़ाई भी जाती है, बड़ी मुबारक किताब है। अब ये मिलाद का तसव्वुर, मिलाद का लफ्ज़ कितना पुराना है, ये हम जिस सदी में सांस ले रहे हैं ये 15वीं सदी है, और जिन बुजुर्ग का मैं हवाला पेश कर रहा हूँ ये 3री सदी के हैं, यानी तकरीबन 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी शरीफ में एक पूरा चैप्टर कायम किया और उसका उन्वान, उसका टाइटल क्या था, बाबू मा जा फी मिलादिन नबी, यानी ये वो चैप्टर है जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत और आपके मिलाद से मुतालिक अहादीस को रिवायत किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारी बातों का खुलासा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं बयान किया है कि आम लफ्ज़ों में यूं समझे मिलाद होता क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले के मामलात जो सरकार अलैहिस्सलाम की बरक़ात का ज़ूर हुआ, सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त के वाक़यात, आपके बचपने के वाक़यात, आपका जो रज़ाअत का एक लंबा पीरियड था जो हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाँ गुजरा और उस वक्त जो बरक़ात ज़ाहिर हुई उनको बयान करना, सरकार अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और खसाइस को बयान करना, ख्वाह नज़म की सूरत में हो, ख्वाह नसर की सूरत में हो, ख्वाह तन्हाई में हो, ख्वाह इज्तिमा करके हो, ख्वाह बैठ कर हो, ख्वाह खड़े होकर हो, इन तमाम आमाल व अस्कार को मिलाद कहा जाता है। वाह वाह वाह, मुझे तो नियाज़ी साहब का वो शेर याद आ गया। क्या खूबसूरत बात वो लिखते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आगे लिखते हैं, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। कितनी बरक़ात नसीब होती हैं। उम्मत के एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो शारे बुखारी भी कहलाते हैं। आपने अरबी ज़बान में कई जिल्दों पर एक किताब लिखी इरशादुस सारी के नाम से, जो बुखारी की शरह है। आपकी एक सीरत, बाजार पर हमारी हाजिरी भी पिछले दिनों, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अजीम हस्ती हैं जी। इनकी एक किताब है सीरत के हवाले से अल मवाहिबुल लदुनिया, बड़ी शानदार किताब है जिसकी शरह इमाम अब्दुल बाकी ज़ुरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह ज़ुरकानी के नाम से लिखी। इस अल मवाहिबुल लदुनिया में इमाम अहमद कस्सलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत और मीलाद का जिक्र फरमाया तो वहाँ पर इस बात को बयान किया कि ये सदियों पुराना मुसलमानों का अमल है कि इस मुबारक महीने में जो सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है रबीउल अव्वल, इसमें खुशियाँ मनाते हैं, इज्तिमाआत का सिलसिला होता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है और ये बड़ा महमूद अमल है। आप फरमाते हैं ये इतना मुजरब अमल है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मुसलमानों को खाना खिलाना, सदका व खैरात करना, ये इतना शानदार अमल है कि मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से सारा साल अमान में गुजरता है। और इख्तिताम पर आपने गुफ्तगू के इख्तिताम पर मुसलमानों को दुआ दी। वो मुसलमान जो मिलाद मनाते हैं उन्हें आपने दुआ अता फरमाई और सिर्फ रबीउल अव्वल की 12वीं शब ही को नहीं, रबीउल अव्वल के 12वें दिन ही को नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि जो पूरे महीने रबीउल अव्वल के पूरे महीने की रातों को ईद बनाएगा। मैं उनके अल्फाज पढ़ता हूँ, आप फरमाते हैं फर्रहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ा लयालिया शहरी मौलिदिहिल मुबारकी आयादा। आयाद ईद की जमा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर फजलो करम और रहम फरमाए जो रबीउल अव्वल सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत के महीने की हर रात को ईद बनाए। वाह 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 जनाब, ये बुजुर्गों का तरीका और खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर
पीर को रोजा रखा करते, और साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की कि हुजूर आप हर मंडे को, हर पीर को रोजा रखते हैं, इसके पीछे क्या राज है, सीक्रेट क्या है? तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उसका मजमून कुछ इस तरह है कि पीर के दिन ही मेरी विलादत हुई थी। आज भी अहले मदीना, मदीने शरीफ, अल्लाह मुझे और आपको बार बार हाजिरी अता फरमाए, पीर वाले दिन मस्जिद नबवी शरीफ में आज भी दस्तरखान लगता है, आज भी अहले मदीना बड़ी तादाद में रोजा रखते हैं। अल्लाह सलामत रखिए अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी के मदनी माहौल को, कि एक बार फिर इस सुन्नत को जिंदा किया गया, दावत इस्लामी में मदनी इनामात में शामिल कर दिया गया कि हर पीर को रोजा रखा जाए और उस सुन्नत पर अमल किया जाए। बल्कि आप देखते होंगे कि मदनी चैनल पर पीर वाले दिन बना जाते इफ्तार का बाकायदा सिलसिला होता है। लोग कहते भी होंगे ये आज कौन सी इफ्तार है, तो पीर वाले दिन नबी पाक का रोजा रखना, ये गोया अपने मिलाद की याद को खुद जिंदा रखना या उसको बाकी रखना है। तो अल्लाह पाक हमें नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। ये भी मोहब्बत का तो तकाजा है ना, एक्चुअली जिससे मोहब्बत हो उसकी हर बात से मोहब्बत होती है। हाँ, पीर के रोजे का जो आपने इरशाद फरमाया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आशिक मदीना भी हैं और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह का कैसा अदब करने वाले हैं, दर्जनों वाक़यात आपके मिलते हैं। वैसे रिवायात में भी इस बात को जिक्र किया गया कि सारे दिनों में अफजल दिन जुम्मे का दिन है, जिसको सय्यदुल अय्याम कहा जाता है। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंदिया और आपका मौक़िफ़ ये है कि पीर का दिन सबसे अफजल है। और इसकी वजह क्या है कि इसमें सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत। क्या बात है, इस पर एक शेर और याद आ गया है, लेकिन वक्त हो गया है अजान का। रोजाना 10 बजे मदनी चैनल पर बलाओं से छुटकारे के लिए एक बड़ा प्यारा अंदाज है अजान देना, तो इंशाल्लाह अजान दी जाएगी। आप भी अपने अपने घरों में अजान दे दें तो इंशाल्लाह मैं अजान